एक पार्टी के अध्यक्ष का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि पार्टी को आगे बढ़ाना, पार्टी को कार्यकर्ताओं से जोड़ना, संबंध स्थापित करना। ये असमर्थ हो गए करने में। हमको लगता है कि ये इनका पुत्र भी चुनाव हार गया। आप जान ही रहे हैं, तीसरे स्थान पर इनके पुत्र हैं। अपने पुत्र के चुनाव में गए और दूसरे के पुत्र के चुनाव में जाने का इनको मौका नहीं मिला। ऐसा कैसा अध्यक्ष भाई जो अपना बेटे के लिए राजनीति करेगा और दूसरे के लिए राजनीति नहीं करेगा। तो हमको लगता है कि अपने सेल्फ के लिए, अपने लाभ के लिए अध्यक्ष पद पर है। ये नहीं कि पार्टी का लाभ इनसे नहीं हो रहा। पार्टी का लाभ में कार्यालय में गाड़ी नहीं हिलने देंगे, लाइन लग करके माल्यार्पण करिए, ये अनुशासन का काम है। लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चाहिए कि इनको अनुशासन समिति का अध्यक्ष बना के बैठा दें, दूसरा चैम्बर को दे दें, दिन रात अनुशासन देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के अंदर बवाल की स्थिति है। एक तरह से यूं कहें कि जो विस्फोट सुलग रहा था या जो चीज़ें सुलग रही थी आरजेडी में, जगदानंद सिंह के खिलाफ जो नाराज़गी, जो आक्रोश सुलग रहा था लंबे वक्त से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में, उसका विस्फोट हो गया है और जगदानंद सिंह के खिलाफ आरजेडी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कुछ ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ बहुत खुलकर सामने आ गए हैं और जगदानंद सिंह की मुखालफत कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि मामला सिर्फ एक नेता या एक कार्यकर्ता का नहीं, एक दो नेताओं और कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। पार्टी में ऐसे नेताओं की तादाद लंबी है जो जगदानंद सिंह से नाराज हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। और बिहार उपचुनाव में आरजेडी की जो स्थिति हुई कि आरजेडी बेलागंज सीट जो 34 सालों से नहीं हारी है, वो सीट भी आरजेडी हार गई। और रामगढ़ की सीट पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे तीसरे नंबर पर रहे। वो सीट आरजेडी की सिटिंग सीट थी। अपनी सिटिंग सीटें भी आरजेडी नहीं बचा पाई। तो इस हार का ठीकरा जगदानंद सिंह के सर फोड़ा जा रहा है। उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पार्टी के अंदर इस बात को लेकर एक तरह से ज़्यादा बड़ी स्थिति है, ज़्यादा कलह की स्थिति है। या पार्टी के अंदर ये सवाल है कि क्या जगदानंद सिंह की कप्तानी में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना सही होगा। पार्टी के ज़्यादातर लोगों की राय है कि पार्टी को नया कप्तान मिलना चाहिए। जगदानंद सिंह की उम्र का भी हवाला दिया जा रहा है। खबर तो यह भी है कि जगदानंद सिंह ने अपनी उम्र का हवाला देकर, अपनी तबीयत का हवाला देकर इस्तीफे की पेशकश की है। कई दिनों से आरजेडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। बहरहाल आरजेडी के जो पूर्व एमएलसी हैं और अभी आरजेडी में हैं, आज़ाद गांधी ने एक बार फिर जगदानंद सिंह के खिलाफ बड़ा विस्फोट कर दिया है। उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और जगदानंद सिंह की कार्यशैली पर भी इस बार उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अनुशासन करते रहते हैं जगदानंद सिंह, गाड़ी नहीं जाएगी आरजेडी दफ्तर में और ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आरजेडी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को एक चैम्बर दे दीजिए आरजेडी दफ्तर में और उनको वहीं बिठा दीजिए। अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाकर, प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाकर रखा गया है। और आज़ाद गांधी ने यह भी कहा कि मैं डरता नहीं हूँ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी बोलने से नहीं हिचकूंगा। ये तो जगदानंद सिंह हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ पार्टी के पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। ये बयान इस बात की वानगी है कि जगदानंद सिंह को लेकर पार्टी में किस तरह की नाराजगी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों को करनी चाहिए। जब तक आप पार्टी के हित की बात नहीं करेंगे तो पार्टी का उदय नहीं होगा, न उदय होगा न इसका सूर्योदय होगा। तो हमने तो साफ तौर पर कहा है कि जगदानंद सिंह जी ऐसे हिंदुस्तान के पहले अध्यक्ष हैं आज़ादी के बाद के, जो कभी जो है कार्यालय से बाहर जाकर के न मीटिंग किए, न कोई कार्यक्रम किए, न कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किए। पार्टी 6 वर्षों में धरातल में चली गई। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, एक पार्टी के अध्यक्ष का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि पार्टी को आगे बढ़ाना, पार्टी को कार्यकर्ताओं से जोड़ना, संबंध स्थापित करना। ये असमर्थ हो गए करने में। हमको लगता है कि ये इनका पुत्र भी चुनाव हार गया। आप जान ही रहे हैं, तीसरे स्थान पर इनके पुत्र हैं। अपने पुत्र के चुनाव में गए और दूसरे के पुत्र के चुनाव में जाने का इनको मौका नहीं मिला। ऐसा कैसा अध्यक्ष भाई जो अपना बेटे के लिए राजनीति करेगा और दूसरे के लिए राजनीति नहीं करेगा। तो हमको लगता है कि अपने सेल्फ के लिए, अपने लाभ के लिए अध्यक्ष पद पर है। ये नहीं कि पार्टी का लाभ इनसे नहीं हो रहा।
पार्टी का लाभ में कार्यालय में गाड़ी नहीं हिलने देंगे, लाइन लग करके माल्यार्पण करिए, ये अनुशासन का काम है। लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को चाहिए कि इनको अनुशासन समिति का अध्यक्ष बना के बैठा दें, दूसरा चैम्बर एगो दे दें, दिन रात अनुशासन देखते रहें। लेकिन संगठन का जो भार होता है, बड़ा दायित्व का भार होता है, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी अध्यक्ष के बल पर सरकार बनती है और बिगड़ती है। अगर तेजस्वी यादव जी एक बड़े सोच के नेता हैं, अगर उनको चाहिए कि संगठन बिहार में मजबूत होना, 2025 की वापसी चाहते हैं, तो उनको जो है प्रदेश का अध्यक्ष एक अच्छे ऐसे व्यक्तित्व वाले को देना चाहिए जिसको संगठन का तजुर्बा हो, पूरे बिहार के भौगोलिक ज्ञान उनको हो। जब तक भौगोलिक ज्ञान नहीं रहेगा तो वह बिहार में संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग पुनः आपके चैनल से भी मांग करते हैं और हम अपने वरिष्ठ नेताओं को भी हमें इसकी जानकारी हमने दी है कि ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को रहना नहीं चाहिए। उनको तो खुद एक प्रतिष्ठित आदमी है, इतना के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहे। वो चाह रहे हैं कि लालू यादव मेरे घर पर आ जाएं, तेजस्वी जी मेरे घर पर आ जाएं, फिर मना के ले जाएं, मेरे पार्टी कार्यालय में बैठा दें। ये उनकी मंशा, यही सोच में वो बैठे हुए हैं। कार्यालय नहीं जा रहे हैं, कार्यालय नहीं जा रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि उनको मनाने के लिए कोई जाएगा तब वो आएंगे। कार्यालय जाना इन्होंने बंद कर दिया है, कई बार ऐसा हुआ है। देखिए, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक दिल्ली में हुई तालकटोरा स्टेडियम में। तालकटोरा स्टेडियम में भी प्रदेश अध्यक्ष को मौका नहीं मिला कि वहाँ हम जाएं। अरे भाई, कैसे प्रदेश अध्यक्ष है जिसमें बिहार ही तो एक जनाधार है राष्ट्रीय जनता दल का, उसके बाद दूसरा झारखंड में है राष्ट्रीय जनता दल का। तो जब तक बिहार नहीं मजबूत होगा, बिहार का अध्यक्ष नहीं मजबूत होता, तो पार्टी के विकास की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। आपको डर नहीं लगता पार्टी आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी? जगदानंद सिंह के खिलाफ आपने मोर्चा खोल दिया। जगदानंद सिंह, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं तो जगदानंद सिंह है। अगर प्रधानमंत्री के बारे में हमको पता चल जाएगा कि कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है या देश कंधार की ओर जा रहा, तो उसके खिलाफ में भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जगदानंद सिंह किस चीज़ के हैं भाई? अगर हम तो हम पार्टी के वहाँ के वर्कर हैं, हमको ज़्यादा चिंता है कि पार्टी कैसे मजबूत हो। अगर नए पार्टी को रखना होगा तो हटा देते, इसमें हमको क्या दिक्कत होगा। समझे कि हम सामान्य कार्यकर्ता बन करके लालू यादव का सेवा करते रहेंगे।